एक और कमेंट आया था कि आपको पंजाबी बोलनी आती है तो नेक्स्ट ब्लॉग में प्लीज़ पंजाबी बोलना। केदारनाथ आना चाहते हैं तो हमें बताइए कि वहाँ कैसे रहें, ये सारी जानकारी बताएं। तो मैं बता दूँ कि MA में नहीं लानी नंबर तो किस में लाई। मुझे नहीं पता कोई क्या फ़ील करता है, किसी को क्या लगता है। अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मुझे रखनी चाहिए विचार। सारी चीज़ें ईजी लगती हैं पर किसी दूसरी के। हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मद्देश्वर वैली में और अपनी मद्देश्वर वैली के प्यारे से गांव भटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। चलो एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। तो आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह ही से हो रही है और ना आजकल पहाड़ों का मौसम बहुत ठंडा है। लिटरली मतलब जैसे गर्मियों के मतलब जैसे ठंडियों के कपड़े हमने बंद किए वैसे ही बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि ठंडी के कपड़े बाहर निकालने पड़ रहे हैं। तो अभी मैं आपको वेदर दिखा देती हूँ। फिलहाल ये देखो गाइस, बारिश हो रही है और केदारनाथ साइड भी बारिश हो रही है। ये देख सकते हो आप, पूरी सुबह सुबह ठंड का मौसम। और आजकल ना ठंडी हो रही है इस बारिश में। ऐसे नहीं है कि चलो भीगो, बहुत ठंड हो रहा है। थोड़ा सा भी भीग रहे हैं इस बारिश में तो नहीं भी भीग रहे हैं ना, अंदर में बैठे हुए तो ठंड हो रही है। और रात में जो बिजलियाँ चमक रही है ना, इतनी लिटरली इतनी तेज़ आवाज़ हो रही है, क्या ही बोले। तो बहुत ठंडा हो रहा है, थोड़ा सा भी बारिश हो रही है। तो फिलहाल आजकल लगातार बारिश हो रही है। तो वैसे तो हमारे गेहूँ उतने हैं नहीं, क्योंकि जैसे कि आवारा गाय ने पहले पूरे ख़त्म कर लिए थे। पर जिस दूसरे गांव में थोड़ा दूर दूर जो खेत थे वहाँ एक खेत में थे भी तो वो भी अंदर ही रखे हुए हैं। धूप आ नहीं रही है, क्योंकि धूप आएगी तो धूप में सुखाने के लिए होता था, पर तब से धूप आ ही नहीं रही है। ये देखो गाइस, यहाँ रखे हुए हैं। फिर अभी अंधेरा है ना, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो करे भी क्या, कहाँ रखें। तो ये मौसम है, ये कुछ अपडेट है पहाड़ों की। क्या ही कहना है, ठंडा मौसम है बहुत ज़्यादा। तो सुबह सुबह मम्मी और भाभी जी की तैयारी थी खेतों की तरफ जाने की। है मेरे साथ झुरी झुरी के आ रहे हैं। कहते हैं जब किसी का मन नहीं होता है ना कहीं आने का तो बारिश होती है, ऐसा कहते हैं। तो ये कहाँ जा रहे थे आज? ये मैं धान काटने जा रहे हो। गेहूँ हाँ, गेहूँ काटने के लिए जा रहे था कि जा रहे थे भाई। सॉरी भाई, जा रहे थे तो बारिश लग गया। क्या करना, बोलो भाई। वही तो है। तो बारिश लगे, यही प्रॉब्लम हो रही है। ना गेहूँ काटने के लिए जा पा रहे हैं, ना गेहूँ को धूप पे सुखा पा रहे हैं, ना ही गेहूँ जल्दी से साफ किया जा रहा है। तो बारिश आजकल हमेशा लग रही है सुबह शाम। क्या करना, खा दिया पूरे ने रोटी? माँ अभी तो निवास आई थी। कहाँ है? साई मेरी मम्मी को बूढ़े बूढ़ी सासू जी बोल, सास बूढ़ी बोल है बूढ़ा। ये देखो माँ, तेरा बूढ़ी बनी, सास भी नहीं बनी, बोल भाई। थोड़ी देर पहले आपने साइड देखा होगा, वेदर थोड़ा बहुत ठीक था। अभी देखो कितनी तेज बारिश होने लग गई है। मम्मी बोलो। हेलो दोस्तों, प्रणाम। कैसे हो? हम सब बढ़िया है। और गेहूं काटने जाना था, तब तक बारिश ऐसे आ गई। जल्दी जल्दी में रोटी भी ढंग से नहीं खाई। और जैसे हमने तैयारी की वैसे बारिश आ गई। इस मौसम ने तो परेशान कर रखा है। गेहूं काट के ऐसे अंदर रखे हैं, धूप तो हो नहीं रही है। देख रहे हो दोस्तों, सासू को बुढ़ी बुढ़ी बोल रही है, सासू जी नहीं बोलना था। तो दोस्तों ये कुछ मौसम का अपडेट है। बहुत ही ठंडा वेदर है यहाँ का। तो मैं तो चलो घर के सारे सुबह के काम निपटाती हूँ, फिर अपनी ऑफिस की तरफ भागती हूँ। देखो गाइस, बारिश और ज़्यादा तेज हो गई, और ज़्यादा तेज। स्कूल टाइम की बात होती तो ऐसी बारिश देख के फिर भी जाती, भले घर वाले मना करते, पर हमें ऐसा होता था ना कि स्कूल टाइम पे और जाना है करके। पर ऑफिस नहीं जाएंगे ना तो ताने सुनेंगे, इसलिए स्कूल में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, फिर भी जाते थे। स्कूल में तो घर वाले भी नहीं भेजते थे, फिर भी जाते थे। और आज का समय ऐसा आ गया है कि
मन तो नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, पर जाना ही पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन हो गई है। यहाँ पे बाल्टी रखनी थी यार। अभी दोस्तों फ़िलहाल बारिश तो रुक गई है, यहाँ रुक गई है, उधर साइड तो फिर भी हो रही है, केदारनाथ और मधेश्वर साइड। और मम्मी लोग भी चले गए हैं गेहूँ काटने के लिए। भले अब वो गीले होंगे तो उन्हें लाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हो गई और मैंने देखो जैकेट पहन लिया है। मैं कह रही थी ना, यहाँ एक छोटी सी भी बारिश की बूंद पड़े तो ठंडा हो जाता है। और हमारी स्वेटर जैकेट तो वैसे भी अभी तक निकली नहीं है, मतलब हमने संभालने भी कहाँ से, उससे पहले बारिश आ रही है और फिर वेदर ठंडा सा हो जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अगर मैं जैकेट ना पहनती ना तो मैं भी ठंड से ठिठुर रही होती। तो कुछ ऐसा वेदर है यहाँ का। तो अभी घर के क्या ही काम होने से नाश्ता ही बनाया। बारिश में तो ज़्यादा घर में काम भी नहीं होता है। चलो बारिश थोड़ा रुक गई है तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो भीग भीग के जाना होता था। और मेरे पीछे देखो ये पेड़ कितना प्यारा लग रहा है ना, इसमें फूल खिले हुए हैं ना, तो काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। तो चलो दोस्तों अभी तैयारी हो चुकी है, बनी रहना मेरे साथ आज के ब्लॉग में, जो कुछ होगा वो बताती रहूँगी आपको। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर, शाम का टाइम हो चुका है। बस घर आई, थोड़ा बहुत रिलैक्स हुई। रिलैक्स तो क्या ही होना, आपको पता है आजकल भारत पाकिस्तान के बीच में कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। यही प्रे करती हूँ माता रानी, हमारी माँ कुलदेवी, केदार बाबा, भगवान शिव महादेव, सभी से, देवों के देव महादेव से यही कृपा करती हूँ कि जो भी हमारे आर्मी पर्सन अभी इस जंग के मतलब जंग में है, क्योंकि ख़तरा क्या है ना, कभी भी कहीं से भी आ सकता है, तो वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। उन्हीं के कारण हम ना सेफ़ होकर घर में ऐसे हैं भाई, चिल हो के हैं, अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी भगवान उन सभी की रक्षा करना और उन्हें शक्ति देना। तो अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ कुछ बातें करने के लिए, क्योंकि 2-3 कमेंट्स आए थे, उनके रिप्लाई देने के लिए। मैंने सोचा चलो शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत फ्री हूँ तो रिप्लाई दे देती हूँ। पहले तो मुझे ना सभी ने बहुत ब्लेसिंग दी थी, मतलब बहुत सारा मतलब शुभकामनाएं दी थी मुझे, और कहा था कि कांग्रेचुलेशन, आप अच्छी डिवीज़न से पास हो रखी हो। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इसी विषय पे किसी ने मेरा ही दोस्त है वो, उसने भी कमेंट किया था कि MA में नहीं लानी नंबर तो किस में लाएगी, पॉलिटिकल साइंस में नंबर नहीं लाएगी तो किस में लाएगी। तो मैं उसे पर्सनली मैसेज में भी समझा सकती थी, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ ना, जो मुझे लगता है पर्सनली। मुझे नहीं पता कोई क्या फ़ील करता है, किसी को क्या लगता है, बट ये मेरा चैनल है तो मैं अपने विचार रख सकती हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मुझे रखनी चाहिए विचार। तो मैं ये कहना चाहूँगी ना, बहुत ईजी लगता है, सारी चीज़ें ईजी लगती हैं पर किसी दूसरी के, मतलब अगर जो चीज़ मैं कर रही हूँ ना, मुझे वो लगेगा यार कितना डिफ़िकल्ट है, कितनी मुसीबतें हैं, क्या क्या है। पर मैं किसी को ना हंसते हुए देख रही हूँ और उसके काम में हंसता हुआ देख रही हूँ, तो लगता है यार इसकी लाइफ कितनी सही है, ये कितने अच्छे तरीके से कर रहा है, इनका तो मज़े हैं, ये हैं, सबको ऐसा ही लगता है। पर मैं लिटरली एक बात बोलूँ ना, उनका कहना था कि पॉलिटिकल साइंस में पास नहीं होगी तो किस में होगी। तो मैं एक पर्सनली जवाब दूंगी, मैं रूड होके नहीं जवाब दे रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि आपने बोला तो इसीलिए मैं रिप्लाई दे रही हूँ। ये चीज़ें हर कोई बोलता है, इसलिए नहीं कि MA सब्जेक्ट है। अगर हम BSc में भी थे ना, हमें तब भी ये चीज़ें बोली गई, तुम लोगों ने नहीं होना पास तो किसने होना, प्रैक्टिकल में तुम्हें नंबर मिल रही हैं, ये बोला जाता था। मतलब ये चीज़ें मैंने हमेशा फेस की है कि जब आज तक मैं साइंस में रही, मेरे सब्जेक्ट ऐसे थे कि मतलब 9-10 में थोड़ा बहुत मैंने ये हिस्ट्री वगैरह पढ़ी थी, मतलब उतना डीप नहीं पढ़ी थी, सच क्यों ना बोलूँ तो, क्योंकि मुझे थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मेरा मतलब पसंदीदा फेवरेट सब्जेक्ट था साइंस सब्जेक्ट, जो मुझे बहुत पसंद था। और साइंस की जो हमारी मैम हैं वो भी मुझे बहुत पसंद है, मतलब उन्होंने मुझे मेरे सारे टीचर अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे उनका एक जवाब देना है। देखो पहली बात तो ये है, मैंने बोला कि मैंने
उतनी मेहनत नहीं की। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने उतनी मेहनत नहीं की, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारी कंडीशन थी। अगर मैं उन कंडीशनों को बताऊँगी तो आप लोगों को लगेगा कि बहाने कर रही है, बट मुझे पता है ना मैं कैसे मैनेज कर पाती हूँ अपना टाइम शेड्यूल, सारी चीज़ें, ब्लॉगिंग, ऑफिस, स्टडी, सारी चीज़ें कैसे कवर करती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। और कोई और क्यों ही जानेगा, मतलब करना मैंने तो मुझे ही उनको सॉर्ट आउट भी करना है, तो मैं नहीं कह रही हूँ किसी को, बट मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगी ना, जो सब्जेक्ट कभी पढ़े नहीं मैंने। 11th-12th में मेरी साइंस थी, बायो थी, और कॉलेज में भी मेरी BSc मतलब केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही थी। तो मुझे थोड़ा उस सब्जेक्ट में जब मैं गई मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि मेरा ओपन है। अगर मैं रेगुलर भी करती तो क्या पता कभी किताब पलट भी देती। और जब मैंने ना, मुझे भी लगा कि इजी होता होगा, क्योंकि मैं BSc वाली थी, मुझे लगा चलो MA के सब्जेक्ट ईजी हो। तो वैसे तो मुझे पता है हर चीज़ ईजी नहीं होती है, ईजी बनाना पड़ता है उसको। तो मैंने जब पेपर से 2-3 दिन पहले अपना एक एग्ज़ाम पेपर का वो देखा ना, तो मैंने उसमें क्वेश्चन पढ़े। मैंने कहा यार ये क्या है, लिटरली मुझे लगा कि क्या है, इतना इजी नहीं था। सच क्यों ना बोलूँ, मुझे इजी नहीं लगा, बिकॉज़ मैंने वो सब्जेक्ट कभी पढ़ा नहीं। मैं उसमें क्या लिखूँगी, एक बोलने की बात है ना। तो मैंने जब वो क्वेश्चन पढ़ा, मैंने कहा यार इसमें क्या लिखूँ, मतलब क्या है ये क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। इंसान आंसर तभी लिखता है जब उसे क्वेश्चन समझ आता है। यार अब तुम बोल रहे हो बच्चों को भी पॉलिटिकल साइंस आती है, यार मैं मानती हूँ हर किसी को आती है, पर एक बात है ना कि हमें लिखने में, करने में, समझने में बहुत अंतर होता है, सारी चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। मैं ऐसे, आप ये मत बोलना कि मैं इस बात को मुद्दा उठा रही हूँ, मुद्दा नहीं उठा रही हूँ। मुझे ये चीज़ बहुत लोग बोलते हैं, मैंने बहुतों से सुना है। जब BSc में थी तो तब भी ये सुना कि यार तुमने प्रैक्टिकल में नंबर मिला था। यार प्रैक्टिकल में भी नंबर मिलते हैं, तो प्रैक्टिकल में हमें वर्क भी तो करना पड़ता है, काम भी तो उतना ही होता है, ये चीज़ कोई नहीं देखता है। तो बस यही था। और 2 घंटे मैं सच बोलती हूँ, 28 पेज की कॉपी थी, मैंने 28 के 28 पेज भरे। मुझे बताओगे मैंने क्या लिखा, जो भी लिखा मैंने कहा भाई पास होना है, क्योंकि एक रात की पढ़ाई है। और सच्ची क्यों ना बोलो ना, जो चीज़ पढ़ी नहीं होती ना, भले मुझे इंटरेस्ट आया उस चीज़ में, मैंने भले 1 रात पढ़ी थी, 2 रात पढ़ी, पर मुझे इंटरेस्ट आया उस सब्जेक्ट में। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि किसी की मेहनत को इतनी सिंपली नहीं आंकना चाहिए। यस दीदी, ब्लॉग होना तो बस यही था। तो मैं बस उनसे यही कहूँगी कि कभी किसी की मेहनत को इतनी सिंपली मत आंको, बिकॉज़ मेरे लिए सच में वो डिफ़िकल्ट था, वो चीज़ जो चीज़ मैंने कभी की ही नहीं। एक और कमेंट आया था कि आपको पंजाबी बोलनी आती है तो नेक्स्ट ब्लॉग में प्लीज़ पंजाबी बोलना। तो मुझे पंजाबी बोलनी तो नहीं आती है, बस ऐसे ही बोलते हैं हम। क्या होता है पंजाबी में, क्या बोलते हैं, सत श्री अकाल, यही चीज़ें होती है ना। थोड़ा मुझे नहीं आती है, तो कभी कभी मुंह में थोड़ा बहुत निकल जाते हैं 1-2 वर्ड जो सुने से रहते हैं। तो बस यही है, पंजाबी बोलनी नहीं आती है। एक टाइम पे ना जब मैं 9th-10th में थी, स्कूल में सिखाई जाती थी, 21-22 भाषाएँ सिखाई जाती थी, जिसमें नमस्ते और हेलो करना सिखाया जाता था, तो 21-22 भाषाओं में। और आगे पे मैं ही जाती थी स्टेज पे मैं ही पढ़ती थी, तो मैं ही पढ़कर सबको बताती थी। आज मुझे याद नहीं है, पर पढ़कर बोलती थी, पर हमें याद हो गई थी उस टाइम पे वो सारी। तो चलो दोस्तों, यही कुछ सब्सक्राइबर के रिप्लाईज आए हुए थे। कोशिश करती रहूँगी कि जब भी कोई क्वेश्चन करते। और एक और क्वेश्चन आया था, यार हमें केदारनाथ के बारे में बताइए, हम केदारनाथ आना चाहते हैं, तो हमें बताइए कि वहाँ कैसे रहें, ये सारी जानकारी बताएं। तो मैं बता दूँ, मैं खुद केदारनाथ नहीं जा रही हूँ, पर इतना बहुत बता सकती हूँ कि आपको रहने खाने के लिए ईज़िली मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आना, अगर आप कहीं बाहर से, तो पहले आप हरिद्वार आना, फिर हरिद्वार से आपको डायरेक्ट गौरीकुंड की बस मिल जाती है। गौरीकुंड सोनप्रयाग वहाँ की, हाँ डायरेक्ट गौरीकुंड की बस मिल जाती है। वहाँ पे से फिर लगी रहती है शटल सेवा वाली गाड़ियाँ, जो आपको आगे जो भी होता है, मुझे इतना, मैं खुद ट्रैक पे नहीं जा रही हूँ, पर गाड़ियाँ मिल जाती है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। यात्रा के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यही बोलूँगी, वहाँ आपको रहने के लिए भी मिल जाएगा, खाने के लिए भी मिल जाता है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल जब मैं जाऊँगी तो मैं खुद, एक होता है ना कि खुद एक्सपीरियंस लेना किसी चीज़ का, वो चीज़ मैंने खुद नहीं लिया, तो मुझे इतना पता नहीं है। तो ये कुछ सवालों के जवाब मुझे दे रहे थे। कमेंट आते रहते हैं ना, तो मैं कमेंट में इतना बड़ा लिख नहीं सकती हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। तो आज से मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि कोई भी चीज़ें हो तो मैं एक्सप्लेन करूँ इन चीज़ों को। तो बाय बाय दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलूँगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।